मैं सूरज सर साइंस टीचर। बच्चों, आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। जो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, कैसे वो किसी भी एलिमेंट को लेकर कंपाउंड बनाएंगे, कैसे वो रिएक्शन करेंगे, वैलेंसी निकालेंगे कैसे, और कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये सारी कंफ्यूजन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूर करूंगा। तो बिना देर किए हुए मैं आपको ले चलूं सीधे वीडियो पे। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो कि इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है, और यहाँ पर आप ये जान लो, ये आपका जो ये बना हुआ है इसका नाम है सेल। जो ये बना हुआ है उसका नाम क्या है? सेल, जिसको कहते हैं कक्षा। अब इसमें इसका नाम देंगे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू, ये इसका सेल का नाम है। उसके बाद आपका जो 1 2 3 4 5 6 7 ये सेल हो गए, और एस पी डी एफ जो होते हैं, एस पी डी और एफ, ये होते हैं सबसेल। क्या होते हैं? सबसेल। तो इन्हें हम एसपीडीएफ में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एस में 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे मान लो कि कोई ऐसी जगह हो जिसमें उतना से ज्यादा वह चीज को आप नहीं रख सकते हो, तो ऐसे ही हम एस वाले सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, पी वाले इलेक्ट्रॉन में 6 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, डी और एफ में भी हम उसी तरह का आगे करेंगे। अब बच्चों बात करते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले जानने से पहले आप ये जान लो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम, मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम, यानी एक एटम में जो जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए जो ये पूरा का जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो कंसेप्ट लाए, उनमें बोर और ब्यूरी, ये 2 साहब का बहुत बड़ा योगदान है, बोर एंड ब्यूरी का, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट को हमारे बीच लाए। तो अब देर किए बिना आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको देखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो बनाया गया है इसको हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसको हम आगे बनाएंगे, तो इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और इसी तरह से आपका 7p6। ये हो गए। अब हम एग्जाम्पल लेके समझाएंगे इसको। तो हमने किसी भी एक एलिमेंट, जैसे मान लो हमने एलिमेंट लिया मैग्नीशियम को, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। क्लियर है? तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो 1s2
2s2, 2p6 एंड 3s2। अब हम उसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो 2, 2, 4, 6, 10 एंड 10, 12 और इसके एटॉमिक नंबर क्या होंगे 12। तो यहाँ पे 12 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे सेल से मिलाएंगे। ये हो गया एक, खत्म दो और ये तीसरा है। तो हम देख रहे हैं कि पहले सेल में यानी पहला सेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में 8, 6, इसका 2 और p का 6, 8, तीसरा में क्या है 2, 6, 8, 10, 18, इसी तरह से चौथा में 32, पांचवा में 2, 6, 8, 10, 18, 18 और 14 कितने हो गए 18 और 14 भी 32 हो गए। 2 उसके बाद फिर पांचवा में हम देखेंगे तो 2, 6 क्या हो गए 8, 8, 10, 18 और फिर उस तरह से ये हो गए 8। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि पहला जो सेल का है वो खत्म हो गया, कंप्लीट हुआ, दूसरा भी 2, 6, 8 कंप्लीट। अभी जो हम 8 इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहे हैं ये आपका ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट को पूरा करता है। ऑक्टेट क्या है? तो ऑक्टेट जो है किसी भी एटम का जो है उसमें कम से ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। क्या बोले? ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, बच गया ये अपना ऑक्टेट पूरा नहीं किया है। तो इस तरह से अगर हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जो सबसे आउटर मोस्ट होता है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे 2 हो गया। इसको अगर हम ऐसे भी निकाले कि यहाँ पे 2, ये 8 और ये 2, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बात करें वैलेंसी की तो वैलेंसी क्या कैसे निकलती है? वैलेंसी जो है जिस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुट होता है उसी तरह से वैलेंसी भी निकलेगी। तो वैलेंसी निकलने का 2 कारण मतलब 2 तरीका होता है, 2 मेथड होता है। एक या तो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है वो आपका वैलेंसी हो गया, या फिर एक ये तरीका, और दूसरा तरीका है कि जितना इलेक्ट्रॉन जरूरत होगा, ठीक है, जो लास्ट का होता है आउटर मोस्ट में, उसके बाद अगर जितना जरूरत हो वो भी उसका वैलेंसी होता है। तो वो भी आगे हम बताएंगे। पहले आप मैग्नीशियम को देख लो कि ये इसका वैलेंसी, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज जो है वो चार्ज कैसे निकलेगा? चार्ज जो है वो या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव निकलते हैं, है ना, यानी धन या ऋण, इस तरह का चार्ज होता है। तो सबसे पहले आप देख लो कि चार्ज निकलेगा कैसे। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 8 होना चाहिए। तो 8 होना चाहिए यानी 6 का जरूरत इसको और है। तो 6 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो आप देखोगे या तो 6 इलेक्ट्रॉन के पास ये खुद जाएगा या 6 इलेक्ट्रॉन इसी को लेगा। तो बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन इससे कहीं ज्यादा नंबर में है, तो 6 वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी कि इसको गेट कर लेगा, ठीक है। तो ये उसके पास चला गया। तो जो चला जाता है खुद से, जब हम कोई चीज को अपने खुद से देते हैं, मान लो हम पैसा किसी को देने गए, कोई हमसे उधार ले रहा है, तो उधार लेने वाला आदमी माइनस में जाएगा यानी नेगेटिव में जाएगा, और जो हम पैसा दे रहे हैं वो हम पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेंगे। क्लियर है बच्चों? तो इसका चार्ज क्या हो गया? चार्ज पॉजिटिव हो गया। तो हम इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज भी लिखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 चार्ज पॉजिटिव। क्लियर है? अब आपको आगे लेके चलेंगे। एक और एलिमेंट है ताकि आपको कंपाउंड बनाने में आसानी हो जाए, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। कितना होता है?
8 होता है। तो इसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व करेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p6। अगर हम काउंट करते हैं तो काउंट करने पर ये 10 हो रहा है, तो इसे फिर हम सीधा करेंगे यानी कि इसको ढंग से बनाएंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है। तो पहला सेल हो गया, दूसरा सेल अगर मिलाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है बच्चों। 6 हो गया तो आउटर मोस्ट कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वो 6 होगा। वैलेंसी की अगर बात करें तो मैंने पहले बताया कि वैलेंसी या तो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हो सकते हैं, या फिर जितना जरूरत होता है वो भी हो सकते हैं। तो 6 आउटर मोस्ट है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तब जाके 8 होगा ना। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसका वैलेंसी भी क्या होगा, 2 ही होगा। क्लियर है बच्चों, वैलेंसी क्या होगा, 2 होगा। अब आप देख लो 6 इसके पास है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 इसके पास है, 2 इसको जरूरत है, तो 2 तो किसी से लेगा, तो जब ये किसी से ले रहा है तो यहां पर इसकी चार्ज जो है वो नेगेटिव हो जाती है। क्या होती है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का वैलेंसी और चार्ज जो है वो हम 2 इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अब आपको मैं कुछ और एलिमेंट्स के बारे में बताऊं। अब यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आगे कंपाउंड बनाने में आसानी हो जाए। अब सोडियम का निकालते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 कितना होता है, 11। तो इसको हम निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गए। यहां हमने 1 एक कम कर दिया, डायरेक्ट बना दिया। तो इसके सेल को अगर हम मैच करेंगे तो ये हो गया और ये 2 8 और 1, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आउटर मोस्ट वाला मैं पहले बताया 1 होगा। वैलेंसी की बात की जाए तो वैलेंसी जो है वो आउटर मोस्ट में 1 है तो 1 ही होगा। चार्ज की बात की जाए तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और एक इसके पास खुद है, तो ऑब्वियसली कि 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ये 7 के पास जाएगा, खुद से जाएगा, तो चार्ज इसका पॉजिटिव होगा, यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी वैलेंसी 1, चार्ज पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों। अब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 होगा। तो इसको काउंट करेंगे 2 2 4 6 10 और 8 18 हो गया, ठीक है। इसको हम फिर से ढंग से इसको लिखेंगे कम करके 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 हो गए। तो अब इसे सेल मिलाएंगे तो यहां पर सेल के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन 2, इनका 8 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। अब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की 7 हो गया। वैलेंसी की बात करें तो 7 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो 1 का कमी है तो 1 ही इसका वैलेंसी हो गया, ठीक है बच्चों। और इसकी जो चार्ज होगी वो 7 तो इसके पास ऑलरेडी है और 1 जरूरत है, तो 1 किसी से ले रहा है तो लेगा, तो यहाँ पर इसकी चार्ज नेगेटिव होगी, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है बच्चों।
कोई तरह का तो दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं, कंपाउंड बनाने की तरीका सिखाते हैं, उसके बाद हमारा यह वीडियो जो है खत्म होगी। तो कंपाउंड कैसे बनाएंगे? तो कंपाउंड बनाने के लिए हम तीन तरह के जो है एलिमेंट लेते हैं। तो हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया, ठीक है। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होंगे उसको हमने लिए 2 और इसके चार्ज को हमने यहां सेट किया। अच्छा, ऑक्सीजन का भी जो वैलेंसी है वो भी 2 होता है और इसके चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। एक बात हमेशा, ये 2 रूल होते हैं इसमें, 2 रूल हमेशा ध्यान रखना। पहला कि हमेशा जब भी 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे वो हमेशा आगे आएंगे। क्लियर है बच्चों? और दूसरा रूल क्या है कि उनके जो वैलेंसी होते हैं ना वो आपस में क्रॉस करते मल्टीप्लाई होते हैं। अगर सेम हो गया तो वहीं पे उनका जो है कट जाता है, अगर सेम नहीं होता है तो वो नोट डाउन होते हैं। तो कैसे होता है पहले देख लीजिए। तो हम इस तरह से इसको बनाते हैं। तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का है और ये मैग्नीशियम का है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन का वैलेंसी लेगा और ऑक्सीजन मैग्नीशियम का लेगा। और पहले के रूल के अनुसार पॉजिटिव है जो प्लस साइन में है वो हमेशा आगे आएगा और ये इस तरह से दिखाता है, ठीक है बच्चों। ऐसे हम सेट करेंगे। हालांकि 2 दोनों का सेम है इसलिए दोनों का खत्म हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गए आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दूसरा लेके चलता हूं। सोडियम मैंने लिया और इधर क्लोरीन लिया। सोडियम का वैलेंसी 1 हो गया, क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 होता है। बस फर्क ये है कि चार्ज इसका पॉजिटिव, इनका नेगेटिव होता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो भी ये कैंसिल होगा, इनका जो वैलेंसी है। तो ये सोडियम आगे, क्लोरीन ऐसे, यानी ये हो गए सोडियम क्लोराइड। क्लियर है बच्चों? अगर हम सोडियम ऑक्सीजन की बात करें, सोडियम और ऑक्सीजन की, तो सोडियम का वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा पॉजिटिव आयन के साथ, और ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है नेगेटिव आयन के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पर देखिए डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट वैलेंसी है ना, तो डिफरेंट वैलेंसी है तो डिफरेंट होगा। देखो कैसे होगा, तो Na सोडियम यहाँ 2 लेगा, ऑक्सीजन यहाँ 1 लेगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि 1 का तो वैल्यू नहीं होता है, तो सोडियम ऑक्साइड, ये हो गए आपके सोडियम ऑक्साइड। क्लियर है बच्चों? तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और कंपाउंड बनाने के तरीका मैंने समझाया। नेक्स्ट टाइम मैं आपको रिएक्शन भी बताऊंगा और इक्वेशन, साथ ही साथ इक्वेशन को कैसे बैलेंस की जाती है वो भी मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। धन्यवाद।